जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 25वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 261 पर। गुरुदेव कहते हैं, वे अपने पूर्वजों को ही देवता मानते थे। उनका विश्वास था पूर्वजों को नमस्कार करके, प्रार्थना करके पूर्वज प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि पूर्वज अप्रसन्न हुए तो प्राकृतिक विपदाओं से वे रक्षण नहीं करते हैं। आदिवासियों में प्राकृतिक विपदा का ही डर मैंने देखा। वे बर्फीले तूफान से डरते थे और देवता जब नाराज हो जाते हैं तभी वहां बर्फीले तूफान लाते हैं, ऐसा वे मानते थे। ऐसी जगह मैं बोलता कम हूँ और सुनता ज्यादा हूँ और उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता हूँ। तभी मैंने देखा, एक लड़की को एक औरत काफी संभाल संभाल कर रख रही थी और दो और औरतें उस औरत की मदद कर रही थी। मैंने पूछा तो पता चला, छोटी लड़की जो 5 साल की होगी वह बीमार थी और वह उस गांव के मुखिया की लड़की थी और वे दो औरतें उस मुखिया की पत्नी की मदद कर रही थी। मैंने पूछा, मैं उनकी कुछ मदद करूं क्या? तो उस मुखिया ने हाँ में सिर हिला दिया। एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा पड़ा था, उस गट्ठे पर मैं बैठा और सामने मुखिया की पत्नी उस लड़की को लेकर खड़ी हुई। तो मैंने जब उस लड़की को हाथ लगाया तो देखा, उसे काफी बुखार था और अत्यधिक बुखार से उसका शरीर थरथरा रहा था। मैंने कहा, इसे तो तेज बुखार है। वे बोले, हमारे पूर्वज नाराज हो गए हैं, इसीलिए इसे बुखार आया है। मैंने उन्हें उस लड़की को एक चटाई पर लिटाने को कहा और उस लड़की के लीवर पे हाथ रखकर चंद्र देवता को प्रार्थना करने लग गया। आपकी शीतलता से इसके लीवर को ठंडक पहुँचे। ऐसा करीब आधा घंटा किया। बाद में उन्होंने एक बांस के टुकड़े में पानी लाकर दिया। मैंने सभी को कहा, आप थोड़ा दूर जाकर बैठे। बाद में उस बांस के पानी पर अपना दाहिना हाथ रखकर गुरु मंत्र के साथ प्रार्थना कर उसे अभिमंत्रित किया और थोड़े थोड़े समय बाद उसे वह पानी पीने को कहा और थोड़ा सा अभिमंत्रित पानी उस लड़की को मैंने अपने हाथों से ही पिलाया और जैसे ही पानी पिलाया, उस लड़की ने आंखें खोलकर मेरी ओर देखा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे सब ठीक होने वाला है यह आश्वासन दिया। उसकी आंखें खुलने के बाद उस गांव के आदिवासियों में एक खुशी की लहर छा गई और उनके मन में मेरे प्रति आदर भाव नजर आने लग गया। मैंने उन्हें बताया, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। मैंने कुछ नहीं किया, उसके लिए केवल चंद्र देवता को प्रार्थना की, बस और कुछ नहीं। रात भर उसके कपाल पर और लीवर पर उस अभिमंत्रित पानी की पट्टियां रखने को कहा। वे पट्टियां भी मैंने उन्हें झाड़ की छाल को गीला कर बनाकर दी थी। दूसरे दिन सवेरे पूरे गांव में प्रसन्नता का वातावरण था, क्योंकि उस लड़की का बुखार थोड़ा कम हो गया था और वह ठीक थी। लेकिन दूसरे दिन भी सुबह मैंने वही प्रक्रिया दोहराई। उसके लीवर पर हाथ रखा और चंद्र देवता को प्रार्थना की और पानी को अभिमंत्रित करके पीने को दिया और ऐसा 3 दिन तक करने को कहा। तो गांव वालों ने मुझे भी 3 दिन रुकने का आग्रह किया। मुझे भी वह गुरु शक्तियों का संकेत लगा, क्योंकि जो पिछले 4-5 दिनों से मैं प्रवास करके आया था, उससे मैं थक गया था और आगे भी पता नहीं कितने दिन यात्रा करनी थी और ऑक्सीजन की दृष्टि से भी वातावरण से समरस होने की आवश्यकता थी और इसीलिए और 3 दिन के लिए मैं उस गांव में रुक गया। उस रात की घटना के बाद सारे आदिवासी मुझे एक चमत्कारी मनुष्य की तरह देखने लग गए। ये सारे लोग दिन भर व्यस्त रहते थे। मुखिया के घर के सामने के मैदान में एक बड़ा वृक्ष था। शाम को उसके नीचे एक आग का अलाव हमने जलाया और गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। मैंने उन्हें बताया,
मैं कोई चमत्कारी मनुष्य नहीं हूँ। उन्होंने कहा, यह सब आपने कैसे किया? आपकी प्रार्थना से हमारी लड़की का बुखार कैसे उतरा? मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, यह समझो, हमारा शरीर एक गीली मिट्टी का लौंदा है और पंच तत्व से बना है। अगर उसका संतुलन बिगड़ता है तो वह बीमार होता है। प्रकृति में कोई भी विचार नहीं है और विकार भी नहीं है। जब हमारे में विचार या विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो हम भीतर की प्रकृति के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और जब प्रकृति के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो भीतर की प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, और तब जितना हम प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे उतना ही हम शुद्ध होते जाएंगे। इसीलिए हमें सदैव विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि अति विचार ही विकारों को जन्म देते हैं। विचारों और विकारों के कारण हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं और फिर शरीर में असंतुलन निर्माण हो जाता है। घर तो बहुत कम थे, लेकिन लोग बहुत अधिक थे। पूछा तो पता लगा सब आसपास के पहाड़ों पर से आए थे। वहां पर ऐसे दूर दूर घर बनाकर रहने की प्रथा है। उनमें बहुत ही कम लोग थे जो हिंदी भाषा को समझ पा रहे थे, और जो समझ पा रहे थे वे अपने अन्य लोगों को उनकी अपनी आदिवासी भाषा में समझा रहे थे। उन पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी सारी स्थानीय कबीलों की भाषाएं हैं कि उन्हें भी एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए हिंदी भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग होता है। बाद में दूसरे दिन शाम को फिर ऐसे ही हम सब इकट्ठा हुए तो एक ने बताया, हमारे पूर्वज गाय चराने के लिए इन पहाड़ी पर कुछ दिनों के लिए आते थे। उनकी पहाड़ियां भी निश्चित थी, उनके अस्थायी घर भी निश्चित बने थे। लेकिन एक बार अकालग्रस्त स्थिति हुई और ये पूर्वज अपनी बस्ती में से यहाँ जो गाय चराने आए तो वे यहीं के होकर रह गए, और बाद में हम भी यहीं पैदा हुए और यहीं बड़े हुए हैं। उन्हें आगे बताते हुए मैंने कहा, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन प्रार्थना हमारी तब फलीभूत होती है जब हमारा चित्त शुद्ध और पवित्र हो। एक पवित्र और शुद्ध मनुष्य के द्वारा की गई प्रार्थना सदैव फलीभूत होती है। और तुम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हो, उन्हें ही भगवान मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन सदैव याद रखो, भगवान मानने के ऊपर ही निर्भर करता है। आप आपके जीवन में किसे भगवान मानते हैं? जैसे अन्य कबीले मूर्तियों को, पहाड़ों को, सांप को, कछुए को भी भगवान मानते हैं। भगवान मानना वास्तव में मनुष्य की स्वयं की एक उच्च मानसिक दशा है। वह जब किसी को भी भगवान मानता है, वह उससे प्रार्थना करते समय एक पवित्र और निर्मल स्थिति में अनायास ही पहुंच जाता है। हम किसे भगवान मानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम किसी को तो भी भगवान मानते हैं। अगर मानते हैं तो हम उसके सामने नतमस्तक होंगे, और जैसे ही हम नतमस्तक होंगे, झुकेंगे, वैसे ही हमारे भीतर के विचार और विकार दोनों ही कम होने लग जाएंगे। लेकिन झुकना भगवान से डरने के कारण नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे पिता समान है, तो पिता क्यों पुत्र का नुकसान करेगा? इसलिए पिता से भय रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सदैव सकारात्मक ही होते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां सदैव सकारात्मक ही होती हैं। हम अगर जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो वह मैंने किया कहकर अहंकार करते हैं, वह ठीक नहीं है। और बुरा कुछ हुआ तो भगवान ने किया करके उसे दोष देते हैं, जैसी भगवान की मर्जी। वास्तव में भगवान बुरा कभी नहीं करते हैं। बुरा तो हमारे ही बुरे कर्मों का फल होता है। हम स्वयं गलती करते हैं, और जब गलती का परिणाम आता है और कुछ बुरा होता है तो जैसी भगवान की इच्छा कहते हैं। वास्तव में भगवान बुरा कर ही नहीं सकते। सदैव अच्छा करना, सदैव भला करना ही सकारात्मक शक्तियों का कार्य होता है।
और सदैव अच्छा करते करते उनका स्वभाव हो जाता है अच्छा करना। वे बुरा कर ही नहीं सकती और न उनसे कुछ बुरा हो सकता है। भगवान बुरा मानेंगे और नाराज होकर बुरा करेंगे, ऐसा सोचना गलत है। इस दुनिया में कई नास्तिक लोग हैं, तो क्या भगवान उनका बुरा कर रहा है? नहीं, वे नास्तिक भी मजे से जीवन जी रहे हैं। वे भगवान को नहीं मानते, फिर भी जी रहे हैं। यानी भगवान को मानो या न मानो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमको, स्वयं को। हम अगर किसी को भी भगवान मानते हैं, तो हमारे जीवन में झुकने का एक स्थान निर्माण हो जाता है और उस स्थान पर झुककर हम हमारा ही अहंकार कम करते हैं। हम ही हमारे चित्त को शुद्ध और पवित्र करते हैं। हम ही हमारे जीवन में शांति और समाधान के साथ जी सकते हैं। भगवान को किसी भी रूप में मानकर हम भगवान पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हम किसी को भी भगवान मानकर अपने ही ऊपर उपकार कर रहे हैं। भगवान के सामने झुककर हम ही प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए आप किसी को भी भगवान मानो, पर मानना श्रद्धा के साथ होना चाहिए, पूर्ण भाव के साथ होना चाहिए, पूर्ण समर्पण के साथ होना चाहिए, न कि डर के साथ होना चाहिए। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना देवता नाराज हो जाएंगे और विपदा लाएंगे, तूफान लाएंगे। विपदा और तूफान तो प्रकृति के चक्र के अनुसार आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर का अच्छा आभामंडल ही इन सब से तुम्हारी रक्षा करता है और अच्छा आभामंडल बनता है अच्छे विचारों से। सदैव सकारात्मक ही सोचो और अपने शरीर के दोषों से सदैव मुक्त रहो, प्रसन्न रहो। भगवान सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। जब मैं बोलता था तब उन्हें समझ में नहीं आता था, लेकिन जब एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें उनकी भाषा में समझाता था, तो वे सम्मति में हाँ करके सिर हिलाते थे। हम जहाँ बैठे थे वहाँ मुखिया का घर था और वह पहाड़ सबसे बड़ा था और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे पहाड़ थे, जिन पहाड़ों पर ये लोग यहाँ आए थे। दिन में तो मानो लगता था यह पहाड़ सूर्य है और बाकी पहाड़ उसकी किरण है। उन पहाड़ियों की ऐसी ही कुछ गोलाकार स्थिति थी। इस पहाड़ से अन्य पहाड़ियों पर लोगों की संख्या अधिक थी। इस पहाड़ी पर केवल मुखिया के घर के लोग ही रहते थे। इस लड़की का बुखार 3 दिन में एकदम से ठीक ही हो गया। वह चलने फिरने भी लग गई। मुझे ऐसा लगा प्रकृति के बीच में रहकर भी यह लोग केवल अज्ञानता के कारण इस प्राकृतिक स्थान का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अन्यथा बड़े अच्छे स्थान पर ये लोग रह रहे हैं। इनके पूर्वजों ने भी सोच समझकर ही यह निसर्गपूर्ण स्थान को रहने के लिए चुना था और अलग-अलग पहाड़ियों पर रहने का यह भी उद्देश्य होगा कि तूफान आए तो एक दिशा ही प्रभावित होगी और एक तरफ के पहाड़ ही उसकी चपेट में आएंगे और बाकी स्थान उससे सुरक्षित रहेंगे। बड़े ही विचार पूर्वक और यहाँ की परिस्थिति को सालों से देखकर ही उन्होंने यहाँ रहने का निर्णय लिया होगा। ये आवाजें निकालकर एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे। प्रत्येक अलग आवाज का एक विशेष अर्थ होता था। ऐसा लगा वे भले ही दूर-दूर रहते हो, हृदय से वे पास-पास थे और सभी में बड़े आत्मीय संबंध थे। सब करीब-करीब एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार ही थे। वे अपनी तरफ से रिश्ता समझा रहे थे। वह तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इतना अवश्य समझा कि वे सब रिश्तेदार ही थे और वे वहाँ कब से रह रहे थे, ये उनको भी पता नहीं था। उन्होंने अपने घरों में तल घर भी बना रखे थे, तो कुछ पहाड़ियों के पास गुफाएं भी थी, जहाँ ये भयंकर बर्फीला तूफान आने पर शरण लेते थे। उस दिन शाम को तय हुआ कि पास के झरने के पास वाली गुफाओं में जाया जाए। वह उनका कोई धार्मिक स्थान था, जहाँ पर वे मुझे ले जाना चाहते थे। उन्होंने मेरी राज परिवार वाली लुंगी से जान लिया था कि मैं राज परिवार का कोई सम्मानित आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ।
एक रानी ने अपने हाथों से बुनकर एक लुंगी मुझे भेंट की थी और कहा था, यह लुंगी पहचान है कि आप राज परिवार के सम्मानित सदस्य हो। इस लुंगी को हमारे देवता तुल्य गुरु के लिए बनाया है। इस लुंगी के कारण आपको सदैव सम्मान प्राप्त होगा और सुरक्षा भी प्राप्त होगी। यह लुंगी आप सदैव पहने रखना। यह एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। और उस रानी ने मुझे दी हुई लुंगी अभिमंत्रित करके मैं सदैव पहनने रहता था। वह हरे और जामुनी रंग की चौकोन डिजाइन से बनी थी। उसमें आसपास किनारे पर सोने की जरी के साथ एक विशेष पट्टी लगी थी और आकार में वह लुंगी काफी बड़ी थी। एक चादर जितना बड़ा आकार था। दिखने में वह सामान्य ही थी, लेकिन उस रानी ने अपने देवताओं का जाप करते हुए उसे बुना था और वह मुझे ही भेंट करने के भाव से बनाई थी। और उसे मेरे प्रति भाव निर्मित हो गया था और आसपास कैसे-कैसे हिंसक कबीले भी रहते थे, यह उसे पता था और उनसे सुरक्षित रखने के लिए ही यह बनाकर मुझे भेंट की थी। वह बोली, गुरुजी, आप कहीं भी घूमते रहते हो। कुछ भागों में ऐसे भी कबीले हैं जो अपने घर के प्रमुख द्वार पर मनुष्य को मारकर उसकी खोपड़ी की माला यह दिखाने के लिए लगाते हैं कि यह एक सूरवीर का घर है, जिसने इतने लोगों को मारा है। इस तरह से मारे हुए लोगों की खोपड़ियों की माला बनाकर अपने घर के प्रमुख द्वार पर उसका प्रदर्शन करते हैं। इसी डर के कारण उस रानी ने यह लुंगी स्वयं बुनकर दी थी। जो लोग स्वयं कपड़े भी नहीं पहनते थे, वे भी उस लुंगी से प्रभावित होते ही थे। ये अनुभव मुझे कई बार आए थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ के स्त्री और पुरुष केवल अपने गुप्तांगों को केले के पत्तों जैसे बड़े पत्तों से ढकते थे, बाकी पूरा बदन खुला ही होता था। कुछ औरतें मोतियों की मालाएं भी पहनती थी। विशेषतः गांव प्रमुख की पत्नी के गले में काफी मालाएं थी। कुछ मालाएं तो पक्षी की हड्डियों से भी बनी हुई थी। उनके पैरों में भी एक मोटे चमड़े का टुकड़ा रस्सी से बंधा होता था। वहीं उनके जूते थे। पुरुषों का यह जूता घुटनों तक होता था, औरतों का केवल एड़ी तक ही था। दूसरे दिन सवेरे-सवेरे उन पहाड़ियों की तरफ गए, जहाँ वे 4 गुफाएँ थीं। उसमें से 2 गुफाएँ छोटी-छोटी थीं और 2 गुफाएँ काफ़ी बड़ी थीं। उनमें से एक बड़ी गुफा में एक ओटलेनुमा स्थान पर 4 पत्थर रखे हुए थे, जिन्हें ये लोग देवता मानते थे। पत्थर ही थे, उन्हें कोई आकार नहीं दिया गया था, लेकिन काफ़ी प्राचीन लग रहे थे और पत्थर की जो किस्म थी, वह वहाँ की नहीं थी। यानी वे पत्थर किसी ने काफी दूर से वहां लाकर बसाए थे, क्योंकि वे आसपास के पहाड़ों के नहीं लग रहे थे। मैं भी वहां गया और अपने घुटने टेक कर वज्रासन में बैठकर बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ उनको नमस्कार किया और बहुत देर तक शांत बैठा रहा, क्योंकि वहां मुझे बड़ी शांति लगी थी। उन आदिवासियों ने जंगली फूल उन पर चढ़ाए थे। कोई भी पवित्र स्थान हो, श्रद्धा का स्थान हो, तो मैं अपने मन की गहराइयों से उसे नमस्कार करता हूँ। श्रद्धा उन पत्थरों में नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह उनका श्रद्धा स्थान है। मुझे इतने भाव के साथ नमस्कार करता देखकर उन्हें और भी अच्छा लगा। इसीलिए कहते हैं, श्रद्धा बड़ा विशाल शब्द है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है और हम जिस स्थान पर श्रद्धा रखते हैं, उसी स्थान पर एक अपरिचित व्यक्ति भी आकर अपनी श्रद्धा दिखाता है, तो हम उससे हृदय से जुड़ जाते हैं। हमारे में और उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।